हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर 432 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके क्वार्टर 2 के भी नतीजे सामने आए हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स के डी लिस्टिंग की खबर भी आ चुकी है। वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स 433 रुपए का शेयर, और देखा जाए तो आज ये तकरीबन 440 रुपए के आसपास था, लेकिन बाद में जब मार्केट क्लोज होने वाला था टूट के बिखर गया और गिरावट पे क्लोज हुआ। एक महीने में अगर आप देखोगे तो अच्छी रफ्तार है, तकरीबन ये 10% तक दौड़ चुका है। 400 रुपए से भी नीचे था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, हर बार कहा है कि 400 रुपए के नीचे टाटा मोटर्स मतलब खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए रखो पोर्टफोलियो में, डरने वाली कोई बात नहीं है। ईवी में कंपनी भैया बड़े धमाल करने वाली है फ्यूचर में। और इवन अभी भले ही कंपनी लॉस में है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होती नजर आएगी, क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी जिस प्राइस पे है तो जाहिर सी बात है, बात करना बनता भी है कि इस प्राइस में मौके हैं कि नहीं, या फिर महंगा हो चुका है, वो भी डिस्कस करेंगे। यहां पर पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 15% की गिरावट है। 550 रुपये मतलब 525 रुपए के आसपास था, टूट के वापस गया 400 रुपए के नीचे, तेजी पकड़ ली, फिर वापस गया 400 रुपए के नीचे, फिर तेजी आ गई, फिर 400 रुपए के नीचे गया, फिर तेजी आ गई, फिर गया है था ये, फिर तेजी आ गई यहां पर। तो यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि 400 के नीचे मौके हैं वहां पर, और वो डेफिनेटली मौके बनेंगे, आगे भी बनेंगे अगर ये टूटता है तो आने वाले दिनों में। टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर यह आई है कि टाटा मोटर्स डीलिस्ट, लेकिन इंडिया में नहीं, ठीक है। और जो होने वाला है वो जनवरी 2023 से है, लेकिन कहां पर डीलिस्ट होगी कंपनी? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस से, ठीक है। तो अगेन मैं कह दूं, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जो टाटा मोटर्स 433 वाला है वो ट्रेड करता रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। टाटा मोटर्स के इंडियन शेयर प्राइस पर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लास्ट डे होने वाला है इनका, जो लास्ट ट्रेडिंग डे होने वाला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पर टाटा मोटर्स एडीएस का, तो वो रहने वाला है 23 जनवरी 2023 रहने वाला है। ADRs offer your investors a mean to gain investment exposure to non-US stocks. According to the Investopedia, an American depository a receipt refer to a negotiable certificate issued by US depository. तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है, कंपनी जो है वो डिलिस्ट होने वाली है वहाँ से, लेकिन फिर भी इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की बात करें तो नुकसान हुआ ज़रूर है, लेकिन बहुत कम हुआ है। इस बार 945 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पहले 4440 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कंपनी के लॉसेस कम हुए हैं, और ये मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी इतनी जल्दी प्रॉफिट में नहीं आने वाली है, पहले लॉसेस कम होना शुरू होंगे फिर प्रॉफिट में आएगी। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि इनके जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 30% का जंप आया है इनके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस से, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 79,611 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि पहले मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में 61,000 करोड़ से भी ज्यादा का था। मतलब कि रेवेन्यू में बहुत 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 अच्छी तेजी आप कह सकते हो टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो। इतना ही नहीं, इनका पैसेंजर व्हीकल वाला हो या फिर इनका कमर्शियल व्हीकल का हो, ग्रोथ देखने को मिली है। 19% का ग्रोथ आया है इनके कमर्शियल व्हीकल के सेल में। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिला है, काफी सारे यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। और जेएलआर की जहां तक अगर हम बात करें, देखो दिक्कत जेएलआर में ही है अभी के वक्त में अगर आप देखो तो, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जेएलआर में भी दिख रहा है कि 36% ईयर ऑन ईयर यहां पर जंप आया है जेएलआर में। हालांकि इनका जो स्ट्रॉन्ग मॉडल मिक्स प्राइसिंग जो रहा है, होलसेल वॉल्यूम जो रहा है एक्सक्लूडिंग चाइना जेवी, तो ये अगर आप देखो तो 17% अप रहा है, और 75,300 के आसपास के यूनिट्स ये देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, टाटा मोटर क्लेम दैट जेएलआर इज कंटिन्यूइंग टू फोकस साइनिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप agreement with chip suppliers which is improving visibility of future chip supply। तो देखो, हम सब जानते हैं कि बीच में चिप शॉर्टेज हुई थी, लेकिन डेफिनेटली चीज़ों को अब धीरे धीरे शॉर्ट आउट कर लिया गया है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वापस तेजी आएगी। अब देखो, सवाल तो होता है कि भैया इतने अच्छे है कंपनी, इतना कुछ कर रही है, लॉस क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है?
तो यहाँ पर JLR के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने ये कहा है कि वी डिलीवर अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन सेकंड क्वार्टर एज प्रोडक्शन of our new Range Rover and Range Rover Sports ramped up, improving revenue margin and cash flow despite continuing semiconductor constraint। यहाँ पर सिंपल चीज़ है जो JLR को लेकर उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे ही हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लौट रहे हैं। सेकंड क्वार्टर अच्छा रहा है उनके लिए और आगे और अच्छे क्वार्टर्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो भैया कंपनी 1,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी के हालांकि सितंबर क्वार्टर के अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है, लेकिन जैसे आएगी उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे ज़रूर। LIC के पास भी 4.96% जितनी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स अगर आप नजर करोगे भैया कंपनी के ऊपर तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 12% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू जैसे कि मैंने कहा कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अभी इस क्वार्टर में 79,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, मतलब कि एवरेज अगर हम निकालते हैं तो काफी अच्छी एवरेज निकल कर आती है जो एटलीस्ट पिछले 3 साल के मुकाबले तो ज्यादा ही रहेगी। तो मैं यही कहूंगा कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, सेलिंग इनके इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हाँ कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, पिछले 4 सालों से लगातार लॉस में है और अभी भी लॉस में रहेगी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी बहुत बड़े एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रही है। और एक और बड़ी खबर यहां पर यह है कि भैया टाटा मोटर्स ने जो अपना माइलस्टोन था प्रोडक्शन का, ईवी का 50,000 जितने ईवी प्रोडक्शन यहां पर माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी धीरे धीरे अब यहां पर 50,000 जितने ईवीज बेच चुकी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच चुकी है और यहां पर ईवी जो है वो 80 नए शहरों में एंटर कर चुकी है और बहुत बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे इनका फैलने वाला है। टाटा मोटर्स ने कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करी है जिससे कंपनी को फायदा हुआ है और आने वाले दिनों में और बड़ा फायदा हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा तो टाटा मोटर्स वहां पे लीड करता हुआ भी आपको नजर आ सकता है। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का सही मौका भी शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। करंट प्राइस हालांकि ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना क्योंकि बीच में काफी बड़ी गिरावट हमने देखी, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में 46% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 6.54 म्यूचुअल फंड, 8.29 डोमेस्टिक, 14.13 एफआईज, रिटेल के पास मिलाकर है। रिटेल के पास ओवरऑल 14.99% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 9.65% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल इतना कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहो, यहां पर डरने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, आगे भी अच्छा काम करती रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लाभ को महसूस हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा 400 के नीचे गया, खरीदारी आई, 450 के ऊपर पहुंचा, बिकवाली आई, फिर खरीदारी आई, बिकवाली आई। लेकिन अगर 400 के नीचे जाएगा दोबारा खरीदारी के मौके, इवन मैं मानता हूं कि 450 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक भी खरीदारी के मौके, लेकिन 450 के ऊपर मत खरीद लेना इसको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।